बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य नवम स्कंद। आगे। रामचंद्र जी सैया पर सोते थे। भरत जी धरती पर ही सोते हैं। रामचंद्र जी ने चित्रकूट का त्याग करने का निश्चय किया। वे अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। अनसुईया ने सीता जी की बड़ी प्रशंसा की। वहां से वे सुतीक्षण के आश्रम में गए। यह प्रसंग दिव्य है। सुतीक्षण मुनि अगस्त के शिष्य थे। विद्याभ्यास की समाप्ति होने पर उन्होंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। अगस्त ऋषि ने कहा, कल्याण हो तेरा। कुछ पाने की आशा में मैंने विद्यादान किया हो ऐसा नहीं है। यदि हो सके तो मुझे कभी रामचंद्र जी के दर्शन कराना। सुतीक्षण ने आज रामचंद्र जी के दर्शन किए। उन्होंने राम जी से कहा, चलिए मैं आपको मार्गदर्शन दिखाऊं। मैं आपको मार्ग दिखाऊं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुतीक्षण मार्ग दिखलाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए हमारे साथ हो लिए हैं। सुतीक्षण सभी को अगस्त्य के आश्रम में ले आए। ओंकार का भावार्थ राम नाम में समाया हुआ है। सुतीक्षण ऋषि अगस्त मुनि से कहने लगे, गुरु जी प्रणाम। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए रामचंद्र जी को लेकर आया हूं। ऋषि दौड़ते हुए आए और दर्शन करके कृतार्थ हो गए। वहां से जब चल निकले, गोदावरी नदी के किनारे पर आए तो वहां पंचवटी में निवास करने हेतु आश्रम बनाया। पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। संसार अरण्य से भटकने वाले को वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती है। राम तो उसकी ओर देखते तक नहीं। शूर्पणखा मोह का स्वरूप है। वह रावण की बहन है। बन ठन कर वह राम के पास आई और कहने लगी कि मैं कुमारी हूं। मेरा मन तुम्ही को खो गया है, तुम्ही में खो गया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। शूर्पणखा काम वासना है। रामचंद्र जी बोले, तेरी ही भांति मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, उसके पास जा। मैं तो एक पतिव्रत का पालन करता हूं। शूर्पणखा आग बबूला हो गई। तुम अपनी सीता के कारण मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उसने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण किया। वासना भी शूर्पणखा की भांति पहले तो सुंदर सी लगती है, किंतु आगे चलकर उसका वास्तविक रूप सामने आ जाता है और जीव फंस जाता है। वह आरंभ से सुकुमार लगती है, किंतु आगे चलकर भयंकर हो जाती है। उसकी पकड़ से छूटना आसान नहीं है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक कान काट दिए गए। वह रोती चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण से ने पूछा, क्या हुआ, कैसे हुई तेरी ये दशा? शूर्पणखा बोली, दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी में रहते हैं। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं तुम्हारे लिए उसे लेने आई थी तो मेरी ये दशा हुई। रावण उसे संतावना देने लगा। उधर रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, देवी अब लीला का समय आ गया है। तुम अग्नि में निवास करो। इसलिए तो लिखा गया है, रावण जिस सीता को ले गया था वह सीता नहीं, सीता की मात्र छाया ही थी। रावण मारीच के साथ पंचवटी आया। मारीच ने कपट से कनक मर्क का रूप धारण किया।
सीता जी ने ये सुवर्ण मृग देखा तो रामचंद्र जी से कहा, मुझे इसकी खाल का वस्त्र पहनने की इच्छा है, आप इसका शिकार कीजिए। राम ने भागते हुए उस मृग को बाण चलाया तो वह हे लक्ष्मण बोलता हुआ धाराशायी हो गया। उधर सीता जी ने लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी तो लक्ष्मण को अपने पति की सहायता के लिए दौड़ाया। लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले तो रावण ने भिक्षुक का रूप धारण करके सीता जी को सीता जी का हरण किया। रावण सीता जी को रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। मार्ग में जटायु ने सीता जी की आर्तिवाणी सुनी तो उन्होंने रावण से युद्ध किया। उन्होंने रावण से पूछा कि कहाँ है उसकी मृत्यु। रावण को छल करने का अवसर मिल गया। उसने झूठ मूठ कह दिया कि अपने पांव के अंगूठे में है। जटायु ज्यों ही उसके अंगूठा काटने के लिए झुका कि रावण ने पंख काट दिए। लक्ष्मण जी को आया हुआ देखकर राम ने उनसे पूछा, तुम्हें तो अपनी भाभी की रक्षा के लिए वहीं रहने को कहा था, यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण जी बोले, मैं तो वहीं रहना चाहता था किंतु भाभी के आग्रह के कारण आना पड़ा और उन्होंने बड़े भाई से सारी बात सुनाई। रामचंद्र जी की सेवा करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण से राम ने कहा, अगले जन्म में मैं तेरी सेवा करने के लिए आऊंगा। लक्ष्मण का दूसरा जन्म हुआ बलराम का। तो दोनों भाई आश्रम पर वापस लौटे। देखा तो सीता का कोई पता नहीं था। एकनाथ जी ने सीता वियोग का वर्णन बड़ा अच्छा लिखा है, किया है। राम जी सीते सीते पुकारते हुए विलाप करने लगे। लक्ष्मण उन्हें बार बार धीरज देते हुए समझा रहे थे। राम कहते हैं, ये धरती मेरी आंसू है, ये धरती मेरी सांसू है। जब भी वहां दृष्टि जाती है तो मानो वह मुझे कोसती है। अपनी पति की रक्षा, अपनी पत्नी की रक्षा करने की याद तुमसे शक्ति ही नहीं थी, यह तो विवाह ही क्यों किया था। आकाश की ओर दृष्टि जाती है तो मानो भगवान सूर्य नारायण दुख से कहते हैं कि मेरे कुल में यह कैसा कुपात्र जन्मा जो अपनी पत्नी की भी रक्षा ना कर सका। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे कि एक स्थान पर घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा, रावण ही ने मेरी ये दशा की है। वह सीता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया है। रामचंद्र जी ने, यदि तुम्हारी इच्छा है, रामचंद्र जी बोले, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूं। जटायु ने माना। कहा, मृत्यु के समय सुख से जिसका नाम उच्चारित होने पर अधम को भी मुक्ति मिलती है, वैसे आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं, तो फिर मुझे कौन सी इच्छा अब पूरी करनी है जिसके लिए इस शरीर को बनाए रखूं। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ कुमत श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राख हूं देहनाथ कही घागे। जटायु ने गिद्ध की देह छोड़ दी और हरिधाम चले गए। जिस गति की योगी इच्छा करते हैं वे उत्तम गति राम जी ने जटायु को दी। इसलिए शिव जी पार्वती कहते हैं, पार्वती वे लोग सत्य ही अत्यंत दुर्भागी हैं जो हरि को छोड़कर सांसारिक विषयों से प्रेम करते हैं। सनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। वहां से वे शबरी की कुटिया पर गए। ये शबरी अगले जन्म में किसी राजा की रानी थी। वे धन से तो सेवा कर सकती थी किंतु तन से नहीं। एक समय ये प्रयागराज गई। वहां कई महात्माओं से मिलना हुआ। अगले जन्म में किसी सच्चे संत से सत्संग हो, ऐसी इच्छा करते हुए उसने त्रिवेणी में आत्म विसर्जन कर दिया। उसी रानी का भील जाति में शबरी के रूप में जन्म हुआ। शबरी के विवाह का दिन आया। उसके पिता ने भोजन देने के लिए तैयारी की। बहुत सी बकरियां भी लाई गई।
जिनके मांस का भी उपयोग किया जाना था। शबरी ने सोचा, मेरे कारण ही ये हिंसा होने जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मध्य रात्रि के समय घर ही छोड़ दिया। शबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मातंग ऋषि के आश्रम के निकट रहने लगी। ये मातंग ऋषि वर्ष में एक हाथी का शिकार करते थे और उसके मांस का भक्षण करते हुए सारा वर्ष बिताते थे। अन्य ऋषि उनकी निंदा करते हुए कहते थे, आप तो कई जीवों की हत्या करते हैं, जबकि मैं तो वर्ष में एकमात्र ही जीव की हत्या करता हूं। शबरी वहां आई, सारा दिन किसी वृक्ष पर बैठी रहती और रात के समय संतों की सेवा करती थी। सत्कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सत्कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। किसी को देखने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सेवा करो। जिस मार्ग से ऋषि मुनि स्नानार्थ जाते हैं, उस मार्ग पर सफाई रात्रि के समय शबरी कर देती थी। किसी को पता नहीं चलता था। उससे मातंग ऋषि ने पूछा, तू कौन सी जाति की है? शबरी ने सच्ची बात कह दी कि वह किरात कन्या है। मातंग ऋषि ने सोचा कि ये हीन जाति की है, किंतु हीन कर्मा नहीं। उन्होंने कहा, पुत्री तुम मेरे आश्रम में ही रहना। शबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग निंदा करते थे कि ऋषि होकर भी भील कन्या को अपने पास रखा है। ऋषि ने उसे राम मंत्रों की दीक्षा दी। एक दिन मातंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी करने लगे तो शबरी को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी, पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें राम मंत्रों की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना। एक ना एक दिन तेरी कुटिया में रामचंद्र का आगमन होगा। कब आएंगे ये तो मैं भी नहीं जानता, किंतु अयोध्या में तो उनका प्रकटम हो चुका है। जप तप दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी यदि किसी सच्चे संत की कृपा न होगी, तब तक भक्ति सफल नहीं होगी। वैष्णव आशा में ही जीते हैं कि मेरे प्रभु मुझे अपनाएंगे। बड़े उत्साह से सेवा स्मरण करते रहो। मन न लगे तो सतत सत्कर्म करो। शबरी को श्रद्धा थी कि राम कभी ना कभी तो आएंगे ही। वे वन में से बेर आदि फल ले आती थी, सारा दिन प्रतीक्षा करती थी और शाम को ही खाती थी। वह सोचती थी कि मैं पापनी हूं, तभी तो वे मेरे यहाँ आते नहीं हैं। राम की प्रतीक्षा करते करते अब तो वह वृद्ध हो चली, फिर भी वह उसी आशा में जी रही थी। मेरे गुरुजी ने कहा है, राम जी के लिए लाए गए फल ऋषि कुमारों में बांट देती थी। घट घट में राम बसा है, तपस्या करने से सिद्धि अवश्य मिलती है। शबरी सारा दिन राम मंत्र जपती रहती थी। उसका जीवन संयमी और सेवा में था। उसकी निष्ठा दिव्य थी। ऐसों के घर राम नहीं जाएंगे तो फिर किसके घर जाएंगे? राम लक्ष्मण पंपा सरोवर आए तो ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। वे सब उनके यहाँ पधारने का अनुग्रह करने लगे तो राम जी ने कहा, पहले मैं शबरी की कुटिया में जाऊंगा। सभी स्थानों में हमेशा जो मुझे ढूंढता है उसे मैं भी ढूंढता हूं और उनके पास जाता हूं। जिस समय राम लक्ष्मण शबरी की कुटिया पर पहुंचे, उस समय वह राम मंत्र का जाप कर रही थी। शबरी ने दोनों का स्वागत किया और बैठने के लिए अच्छा सा आसन दिया। मैं वैसे तो जातिहीन हूं, फिर भी आपकी शरण में आई हूं। राम बोले, मैं और किसी भी प्रकार का संबंध नहीं चाहता, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी बेर का दोना ले आई और चख चख कर सभी को देने लगी। वे कहीं खट्टे तो नहीं हैं। वे भगवान के दर्शन होने पर इतनी तो भाववेश में है कि उसे यह भी विचार नहीं आता कि वे भगवान को झूठे बेर खिला रही है। राम जी ने बेरों की प्रशंसा की। मिठास तो प्रेम में ही है, प्रेम कलंकित ना हो,
ईश्वर को मात्र उसके लिए ही प्रेम करो। महापुराण वर्णन करते हैं कि शबरी के बेर खाकर राम जी ने जो गुठलियां फेंक दी थी, उनमें से द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी वनस्पति उत्पन्न हुई। इस संजीवनी से लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला था। आतिशीय भजन करो, सच्चे साधु संतों में विश्वास रखो। शबरी का चरित्र मानव मात्र के लिए आश्वासन रूप है। भगवान अवश्य मिलते हैं। श्री राम ने शबरी से पूछा, तेरी कोई इच्छा है? शबरी ने कहा, इस पंपा सरोवर के बिगड़े जल को आप शुद्ध कर दीजिए। किसी भी समय एक ऋषि ने शबरी को लात मारी थी, सो इस सरोवर का जल बिगड़ गया था। राम जी लोगों से कहते हैं कि इस जल को शुद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि शबरी के चरण तीर्थ के जल की इस सरोवर में अंजलि दी जाए तो बात कुछ और बन सकती है। शबरी को उस सरोवर में स्नान कराया गया और फलस्वरूप सरोवर का जल शुद्ध हो गया। राम ने शबरी का उद्धार किया। राम का दर्शन करती हुई शबरी योगांगिनी में विलीन हो गई। रघुनाथ जी अब ऋषिमुख पर्वत के समीप आए। वहां सुग्रीव रहते थे। वहां प्रथम तो हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनका परिचय जाना और सुग्रीव से मैत्री करा दी। जब तक ईश्वर से जीव की मैत्री नहीं हो पाती, तब तक जीवन सफल नहीं हो पाता, और ऐसी मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचारी के बिना नहीं हो पाती। राम नाम तो अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम नाम भवरोग की दवा है, किंतु संयम के बिना वे भी कारगर नहीं हो सकती। राम नाम तो सब कहें, दशरथ कहे ना कोई। जब तक हनुमान जी सिफारिश नहीं करते थे, तब तक रामचंद्र जी अपना नहीं बनाते। परमात्मा जीव मात्र के सच्चे मित्र हैं। जीवन के साथ मैत्री करने से जीवन सफल होता है। सांसारिक मित्र तो केवल इसी जगत में सुख दे सकता है, किंतु परलोक और अंतकाल में सुख नहीं दे सकता। जीव यदि ईश्वर से मैत्री करे तो वे उसे अपना लेते हैं, वे उसे भी ईश्वर बनाते हैं। वे तो अति उदार हैं। वे जब देने पर आते हैं तब बहुत उदार होकर देते हैं। जीव को जब कुछ देने का प्रसंग आता है तो सोच विचार के अपने लिए बहुत कुछ बाकी रख देता है। विश्व का सर्जक देते समय सभी नहीं सोचते, वे अपने लिए शेष रखना चाहते हैं। मैत्री परमात्मा के साथ ही करो। परमात्मा से मैत्री कहीं वही कर सकता है जो काम को अपना शत्रु बनाता है। कृष्ण और काम, राम और रावण एक साथ नहीं रह सकते। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया क्योंकि सुग्रीव और हनुमान जी ने अपनाया है। हनुमान जी ब्रह्मचार्य का रूप है। ब्रह्मचारी की मैत्री जितेंद्रिय बनाएगी और तभी परमात्मा के साथ भी मैत्री होगी। संयम और धर्म मर्यादा का पालन करोगे तो राम राज की काल की भांति डॉक्टर वकील की आवश्यकता नहीं रहेगी। हनुमान जी को जो अपना मित्र नहीं बनाता है, उसे राम भी अपना मित्र नहीं बनाते। परमात्मा से प्रेम किए बिना जीवन सुंदर नहीं हो पाता। प्रेम के बिना मनुष्य जी नहीं सकता। कोई धन से, कोई स्त्री से, कोई बालकों से प्रेम करता है, किंतु प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ किया गया प्रेम जीव को अंत में रुलाता ही है। जगत अपूर्ण है और जीव भी अपूर्ण है। परमात्मा के साथ मैत्री होने पर ही जीवन परिपूर्ण हो जाता है। परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले को वे पूर्ण बनाते हैं। ईश्वर उसी को मिलते हैं जो उनसे पूर्णतः प्रेम करते हैं। वैसे व्यक्ति ही प्रभु को अपना मानते हैं। ईश्वर के साथ प्रेम करना
है तो दूसरों का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। लौकिक प्रेम को धीरे धीरे कम करते जाओ और प्रभु के साथ प्रेम बढ़ाते जाओ। हनुमान जी के पूछने पर राम जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, इस पर्वत पर बानर राज सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ मैत्री कीजिए, वे आपके दास हैं। और तब सभी सुग्रीव के पास आए। राम जी ने सुग्रीव से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? सुग्रीव ने कहा, मेरे भाई बाली ने मेरी धन संपत्ति और पत्नी छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जो मित्र दुख से दुखी होता है वह सच्चा मित्र है, वही सच्चा मित्र है। जो मित्र के दुख से दुखी होता है वही सच्चा मित्र है। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। राम सुग्रीव के पक्ष में थे। उन्होंने एक वृक्ष की आड़ लेकर बाली पर तीर छोड़ा तो बाली ने कहा, अवगुण कबनु नाथ मोहि मारा। आपने तो धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण किया है, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं? धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण करके भी आपने अधर्म चारण किया है। रामचंद्र जी, बाली, अपना दोष तो तू देखता नहीं और मुझ पर ही दोष लगाए जा रहा है। भाभी, बहन, पुत्र वधू और अपनी कन्या एक समान है, फिर भी तुमने अपने भाई की पत्नी पर दुष्ट कुदृष्टि डाली है, सो तू महापापी है। अतः तेरा उद्धार करने के लिए ही तेरा वध कर रहा हूं। स्वदोष के दर्शन के बिना स्व ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। परदोष दर्शन परमात्मा के दर्शन में बाधा रूप है। बाली कहने लगा, प्रभु, यदि मैं पापी हूं तो मुझे बताइए कि कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि पापी को भी आपके दर्शन का लाभ हो सकता है? उल्टे कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जनन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। मुनिगण जन्म जन्मांतर से कई प्रकार की साधना करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उनके मुख से राम नाम उच्चारित नहीं हो पाता। मैं पुण्यशाली हूं, तभी आपके दर्शन इस समय कर रहा हूं। आपके दर्शन से अब मैं पापी तो रहा ही नहीं। आपके दर्शन से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन देवों को भी दुर्लभ हैं, फिर भी मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। भगवान राम ने कहा, मेरे दर्शन तुम्हें हुए, वे तेरे प्रताप से नहीं हुए हैं। तुम सुग्रीव के भाई हो, सो मैं तुम्हारा उद्धार कर रहा हूं। तुम सुग्रीव के कारण ही मेरे दर्शन कर पा रहे हो। भगवान की इस बात को सुनकर बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा, तेरे ही कारण मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुग्रीव बाली से कहने लगा, नहीं नहीं, तुम्हारे कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। यदि तुमने मुझे घर से ना निकाल दिया होता तो मैं प्रभु दर्शन कैसे कर पाता? बाली देह छोड़ रहा था तो सुग्रीव ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे भाई के पाप को क्षमा कीजिए। बेर और वासना मृत्यु को बिगाड़ते हैं। जो बेर और वासना को अपने ही मन में रख कर मारता है उसे सदगति नहीं मिल पाती। अपना कर्तव्य है कि किसी के साथ बैर ना रखें। राम राम जपते हुए बाली ने प्राण त्याग दिया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया गया। राम की सनाक शक्ति भी कैसी है। रावण की हार हुई और लंका का राज्य राम को मिला, किंतु उन्होंने कहा, मुझे धन या राज्य की आसक्ति नहीं है। लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। कंस की मृत्यु होने पर मथुरा का राज्य कृष्ण के हाथ में आया, किंतु उन्होंने उग्रसेन को दे दिया। राम और कृष्ण जैसे बोलते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। श्री राम ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 6 शास्त्रों का सार एक ही घंटे में सुनाया था। भगवान का ज्ञान भी कैसा है। अर्जुन ने कहा था,
आप जो कहेंगे वही करूंगा। ज्ञान की शोभा विज्ञान नहीं, क्रियात्मक भक्ति योग है। राम के सामने जग हितकारी कोई नहीं है, ऐसा भगवान शंकर ने पार्वती से कहा। देवता, मनुष्य और मुनि सभी यह रीति है कि अपने स्वार्थ के हेतु ही वे सभी से प्रीति करते हैं। सुरनर मुनि सबही यह रीति, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति। भगवान राम प्रवर्ण पर्वत पर विराजे। हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ आए। राम जी ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देते हुए कहा, यह सीता जी को देना और मेरे विरह तथा बल की सारी बातें सुना देना, तुरंत लौट आना। हनुमान जी ने अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रयाण किया। वे जामवंत के पास आए। वहां संपाति ने उन्हें समाचार दिया कि सीता जी को अशोक वन में रखा गया है। समुद्र को पार करना कठिन था। राम नाम और संयम के बल के बिना समुद्र पार किया नहीं जा सकता। हनुमान जी ने आवेशपूर्वक कहा, यदि आप कहें तो सारी लंका को समुद्र में डुबो दूं। जामवंत बोले, धीरज रखो, यदि लंका को डुबो दोगे तो सीता जी भी डूब जाएंगी। तो हनुमान जी ने उड़ान भरी और उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे। मार्ग में सुरसा ने अवरोध करने का प्रयत्न किया। हनुमान जी ने उसका नाश किया। हनुमान जी लंका आ पहुंचे। सायंकाल के समय था। लंका दर्शन करने को निकले। वहां का वैभव अलौकिक है। मध्य रात्रि के समय लंका में प्रवेश करने जा रहे थे कि लंकिनी ने रुकावट की और उन्होंने उसे मार दिया। मरते हुए लंकिनी ने कहा, मुझे ज्योतिषी ने कहा था कि तुझे कोई मारे, तब समझ लेना कि रावण की भी मृत्यु होने जा रही है। हनुमान जी को लंकिनी ने यह भी कहा कि लंका में घूमते समय राम जी को हमेशा अपने हृदय में रखना, शायद राक्षसों के विहार को देखकर मन विकार हो जाए। हृदय राखी कौशलपुर राजा। मानव समाज में बस कर मानव बनना आसान नहीं है। एकांत में बैठे कर ब्रह्म चिंतन करना आसान है। जन समाज के मध्य में विलासी लोगों के साथ रहकर निर्विकार रहना बड़ा कठिन है। शरीर से चाहे पाप ना हो, मन से तो हो ही जाता है। हनुमान जी को कौन उपदेश दे सकता है? वे तो सकल विद्या के आचार्य हैं। फिर भी लंकिनी ने वचन उपेक्षहीन नहीं है। हनुमान जी को लगा कि मैंने आंख से दृश्य देखा नहीं, आंख से चाहे देखा है, मन से चिंतन तो किया ही नहीं है। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं। वहां से वे इंद्रजीत के आवास आए। वहां सुंदर सुलोचना को देखकर उन्होंने सोचा, शायद यही सीता जी हैं। नहीं, ये सीता जी नहीं। एक नाथ जी महाराज ने सुंदरकांड में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। हनुमान जी साक्षात शिव जी का अवतार थे। पार्वती भी अवतार लेने का आग्रह करने लगी तो शिव जी ने कहा, मुझे ब्रह्मचारी रहना है। पार्वती ने कहा, मैं आपके बगैर जी ना सकूंगी। सो शिव जी ने हनुमान जी का रूप लिया और पार्वती जी बनी उनकी पूंछ। ये योग माया सभी के घर में जाती है। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती ही गई। रावण की बहुत फजीयत हुई। हनुमान जी ने सारी रात सूक्ष्म रीति से भ्रमण किया, किंतु सीता जी कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। प्रातः काल में विभीषण के आवास में विशिष्ट हुए। वहां उन्होंने देखा कि विभीषण ने नींद से जागते ही राम नाम का स्मरण और उच्चारण किया। हनुमान जी सोचने लगे कि इन राक्षसों की बस्ती में भी कौन वैष्णव है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और विभीषण के निकट गए। विभीषण ने उनसे पूछा, कौन हैं आप? राम तो नहीं है क्या? प्रभात में आपके दर्शन हुए सो मेरा सारा दिन अच्छा बीतेगा और कल्याण होगा। हनुमान जी ने सारी बात बताते हुए सीता जी का पता पूछा।
विभीषण ने कहा, आपके दर्शन होने से मुझे विश्वास हो गया है कि राम जी के दर्शन मुझे अवश्य होंगे। मैं तो अधम हूं, किंतु आपके कारण राम मुझे अवश्य अपनाएंगे। रात्रि में सोने से पहले तथा प्रातः काल में जागते ही प्रभु स्मरण और शुभ विचार करो। हनुमान जी अशोक वन में गए। वहां सीता जी समाधि अवस्था में बैठकर राम नाम जप रही थी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। हनुमान जी ने उनको मन ही मन प्रणाम किया और वृक्ष की डाली पर बैठकर राम कथा सुननी शुरू की। उनको ढूंढने के लिए कई बानर भेजे गए हैं। उनमें से मैं भी एक हूं। मैं रामचंद्र जी का दूत हूं। आज मेरा जीवन सफल हो गया। साक्षात आद्य शक्ति सीता जी को प्रणाम करता हूं। सीता जी, भाई कौन है तू? प्रत्यक्ष क्यों नहीं आता है? तू मेरे समक्ष आ। हनुमान जी के सामने आकर माता जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने सामने आकर माता जी को प्रणाम किया। माता जी, मैं हूं रामचंद्र जी का दूत। मुझे आज बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने रामचंद्र जी का संदेश सुनाया, तो आपकी उपेक्षा नहीं करते हैं। वे शीघ्र ही यहां आ रहे हैं। सीता जी, मुझे भूख लगी है। वहां फल तो बहुत हैं, किंतु राक्षस लोग निगरानी कर रहे हैं। सीता जी ने कहा, नीचे गिरे हुए फल ही खाना, तोड़कर ना खाना। हनुमान जी ने सोचा कि माता जी ने फल तोड़ने की मनाही की है, वृक्षों को झंझोड़ कर फल गिराने की नहीं, और उन्होंने वृक्षों का झंझोड़ कर फल गिराए और आहार किया। संत तो भोजन करते समय भी वचन भजन चालू ही रखते हैं। अन्न की निंदा पाप है। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।